नमस्कार दोस्तों। तो जिस वैकेंसी का वेट पिछले कई महीनों से कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एसएससी के द्वारा कांस्टेबल जीडी के लिए फाइनली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इस बार फाइनली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल जैसे एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यहाँ पर 17 जुलाई 2021 से इसका आवेदन आप कर सकते हैं। 31 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपका टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम है, अभी उसका डेट फिक्स नहीं है। तो जब भी इसकी डेट आएगी हम आपको अनाउंस करेंगे, सूचना देंगे। चलिए आज इसके बारे में कई चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फ़र्स्ट लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, टायर फर्स्ट। ठीक है, जब आप टायर फर्स्ट में जो मेरिट बनेगी उसमें अगर आप पास होते हैं, फिर उसके बाद आपको फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे हम पेट के नाम से जानेंगे। इसके बाद या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, पीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एंड लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, डीवी होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो कि आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, इसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सैलरी ही होती है। तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग होगी, जो कि 21,700 से लेके 69,100 के हिसाब से बनती है। ठीक है, एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको पहले से ही पता होगा, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, कि आपको कहाँ जाके फाइनली फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस फोर्सेस के लिए कितनी वैकेंसी है। फोर्सेस में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर यानी असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ जैसे हैं। अब यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को नहीं देख रहे हैं, सीधे हम देखेंगे कि किसी फोर्स के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है। तो बीएसएफ के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 7545। इसके अलावा जो है दूसरी वैकेंसी वो है सीआईएसएफ के लिए, ये है 8464। सीआरपीएफ के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एसएसबी के लिए आपको 3806 पोस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आईटीबीपी के लिए 1431 पोस्ट है, 3785 पोस्ट मिल जाएंगे। असम राइफल के लिए, एनआईए के लिए इस बार कोई वैकेंसी नहीं है। एसएसएफ के लिए आपको कुल 240 पोस्ट मिल जाएंगे। सबको ऐड करने के बाद कुल 25,271 पदों पर ये वैकेंसीज, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि इसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको 18 वर्ष कम से कम आपकी एज होनी चाहिए, और एकदम 23 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। वहीं एज रिलैक्सेशन अगर आप SC ST है तो 5 वर्ष का है, OBC है तो 3 वर्ष का है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको भी 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन किसको कितना कितना मिलेगा। तो अगर यहाँ पर नेशनैलिटी की बात करें तो आपको भारत का एक नागरिक होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब इसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए। ठीक है, वैकेंसी आने से पहले आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास नहीं है तो फाइनली अपीयरिंग में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने C सर्टिफिकेट किया हुआ है NCC का तो फाइनली आपको 5% बोनस मार्क्स के रूप में दिया जाएगा। NCC B सर्टिफिकेट पर 3% है और NCC A सर्टिफिकेट पर 2% आपको बोनस मार्क दिया जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फ़ीस वगैरह। तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा, जबकि अगर आप SC ST या फिर ESM जैसे कैटेगरी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन जैसे कैटेगरी में आते हैं, तो कोई फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो बहुत सारे सेंटर आपको पूरे भारत में मिल जाएंगे जहां पर आप इजीली एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट दी हुई है, तो आप कहीं भी सेंटर ले सकते हैं अपने हिसाब से। बात आती है आपके एग्जामिनेशन के सबसे प्रथम लेवल की। ठीक है, जो हम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम बता रहे थे होगा, तो उसमें कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें 4 सेक्शन होगा, 4 पार्ट होगा। सबसे पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। दूसरा होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिससे 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। जो लास्ट पार्ट है वो है हिंदी या फिर इंग्लिश, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। अब हिंदी या इंग्लिश में अगर आप
हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी को कर सकते हैं, हिंदी सेक्शन को ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश सेक्शन को कर सकते हैं। बेसिकली दोनों से 25-25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको कोई एक ही सेक्शन को लेना है, ठीक है। 90 मिनट का टाइम है, यानी 100 क्वेश्चन आपके पास होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा और आपको 90 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई आपके जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम है उसके बारे में। वही जो सारे क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ पर 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिल जाएगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी चीज़ें आपको केयर करनी है, ठीक है। अब भाई हमने डिस्कस कर लिया कि फाइनली इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, पर सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आप यहाँ तक चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का ये पूरा सिलेबस है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाओगे, वहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए लिंक भी मिल जाएगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, यहाँ पर सिलेबस है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में एक बेसिक समझ जैसे क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद बात आती है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपको रनिंग भी करनी पड़ेगी। तो रनिंग जो है ना 1.6 किलोमीटर आपको रन करना है 8.5 मिनट में, ठीक है। ये फीमेल के लिए है और 24 मिनट में 5 किलोमीटर रन करना है, ये मेल के लिए है। जबकि 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा मेल के लिए और 4 मिनट में 800 मीटर रन करना पड़ेगा फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये जो खास करके जो भी मैंने आपको बताया है दूसरा वाला क्राइटेरिया, वो लद्दाख रीजन के लिए, और जो सबसे पहला वाला क्राइटेरिया मैंने बताया है वो बेसिकली सभी कैंडिडेट के लिए लागू है, लद्दाख रीजन के लिए नहीं है, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो होती है वो हाइट की आती है। तो अगर आप मेल हैं 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए तभी आप इसे अप्लाई करें। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो यहाँ पर आप चेस्ट देख सकते हैं, जो इसका फाइनली चेस्ट है ना वो एटलीस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, साथ ही 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इस हिसाब से 85 आपका 80 to 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो गाइस जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।